Hello student, you're welcome in Dr. Physics channel. Today I'm going to start Physics class 11 first chapter Physical World. देखिए फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसमें जो मेन टॉपिक है वो है हमारा फोर्सेस। तो देखिए को रिलेट करते हुए चलेंगे हम। क्लास 9th का जो भी सिलेबस है वो क्लास 11th में है और क्लास 10th का जो सिलेबस है वो क्लास 12th के अंदर है। तो हमारे को ये मालूम है, क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं कि फोर्सेस के बारे में, फोर्स क्या होते हैं। तो देखिए किसी बॉडी को पुश करना या किसी बॉडी को पुल करना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो मैंने देखिए आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये कोई एक पर्सन है, ये डोर है हमारा, ये हैंडल लगे हुए हैं। ये क्या कर रहा है? डोर को अपनी तरफ खींच रहा है, मीन्स क्या कर रहा है? ये पुल कर रहा है। तो ये पुल हो गया। बाय द फोर्स डोर ओपन। ये क्या कर रहा है? डोर को क्लोज कर रहा है, मीन्स क्या कर रहा है? ये पुश कर रहा है, डोर क्लोज हो गया। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे फोर्स के बारे में कि किसी बॉडी को पुश करना या पुल करना ये कहलाता है हमारा फोर्स। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा। थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है, अब हम क्लास 11th के अकॉर्डिंग फोर्सेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल फोर्सेस को जानेंगे कि फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए फंडामेंटल फोर्सेस जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। हम इनको समझेंगे सीक्वेंसली, वन बाय वन। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स is that force which act between two charged particle। 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट करता है। अगर सेम नेचर होती है तो उनके बीच में रिपल्सन फोर्स होता है, और अगर अपोजिट नेचर होती है तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसकी रेंज वाइज देखी जाए, इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। अगर हम स्ट्रेंथ वाइज देखें कि कितनी स्ट्रेंथ है इसकी स्ट्रेंथ है 10 की पावर -2। हम इसको फ्रैक्शनल के रूप में लिखेंगे तो 1/100, यानी अगर आप 1 को 100 से डिवाइड करते हैं तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। दूसरा फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी विच हैविंग देयर मासेस। यानी अगर 2 बॉडियों के बीच में अगर मास है तो उनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर हम रेंज वाइज देखें तो रेंज क्या है इसकी? इनफाइनाइट। अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो स्ट्रेंथ आती है 10 की पावर -39, और अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 1/1000। कितनी जीरो लगेंगी? 39। यानी आप 1 को जब डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आती है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जैसा कि नाम मालूम है आपको, न्यूक्लियर, इसका मतलब है आपने एटम की स्टडी की है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रोटेट करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -16 मीटर के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए जो न्यूक्लियस है हमारा उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 चीजें हैं। तो न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। रह गया प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो सिर्फ जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज है। अब क्या आपको मालूम है
क्या सेम नेचर की जो बॉडी होती है, यानी सेम नेचर जहां पर बॉडी है, उनके बीच में हमेशा रिपल्सन फोर्स एक्ट करता है। लेकिन जो न्यूक्लियस है वहां पर एक कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि प्रोटॉन को बाउंड किए हुए है, और इस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, 10⁻⁻16 मीटर अप्रोक्सीमेटली। यानी कहां पर एक्ट करता है, ये न्यूक्लियस की रेंज में एक्ट करता है। और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 1 है। 1 का मतलब हाई रैंकिंग है इन कंपैरिजन टू द अदर फोर्सेज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स जैसा कि नाम है, ये भी न्यूक्लियस में ही एक्ट करता है। कहने का मतलब है कि कोई एटम है जब उससे डिके होता है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनसे जब डिके होगा, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल जब डिके होते हैं, उस समय क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, और एक अनन्यूट्रल एंटी न्यूट्रिनो भी इमिट होते हैं इनके साथ साथ। और ये कहां पर एक्ट करता है हमारा, ये भी कहां पे एक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस साइज में ही, यानी अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻16 मीटर ही इसकी रेंज है। स्ट्रेंथ वाइज अगर बात की जाए तो 10⁻⁻13, यानी अगर इसको फ्रैक्शनल रूप में लिखा जाएगा तो ये आएगा 1/10000, यानी कितनी जीरो होंगी, 13। तो आप जब 1 को डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। तो इस तरीके से हमने इनको स्ट्रेंथ वाइज, रेंज वाइज जो हमारे फोर्सेस हैं उनको एक्सप्लेन किया है। इन चीजों को फॉलो करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे, जिसका कि नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। Remember to subscribe my channel and push the bell icon to stay updated with my uploads. Thank you very much.